नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और ये टेस्ट सीरीज जो है, आप यूपीएससी लिखने वाले हैं अभी या ईपीएफओ लिखने वाले हैं, सबके लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस लिखने वाले हैं, देखिए अब कोई भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं इन्फॉर्मेशन कोई भी। तो इसके लिए जो है महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पे यदि बात करें हम लोग, तो विजन आई से टोटल जो है 3 टेस्ट देख चुके हैं। पहला टेस्ट जो है आपको, और दूसरा टेस्ट, ये दोनों पॉलिटी से रिलेटेड था। तीसरा टेस्ट आपको ज्योग्राफी से, और चौथा टेस्ट आज इसका हम लोग देखेंगे, ये भी इसका ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। इसके अलावा दृष्टि आई से हम लोग जो है एक टेस्ट देखे हैं, ये फुल लेंथ टेस्ट देखे हैं। पीडीएफ वगैरह के लिए जो है आप टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जाके, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बताया था पिछले क्लास में भी कि यहाँ पे जो है आपको 23 मई 2000, आपको 23, बहुत ही दिन अच्छा आपका 23 मई 2023। तो इस दिन से आपको यहाँ पे बिल्कुल यूपीएससी आप करने वाले हैं 2024 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या यूपीपीसीएस या बीपीएससी 69 वगैरह। तो सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे। बेसिक में हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह का जो है एनसीईआरटी वगैरह देखेंगे। साथ साथ आपको वहाँ पे जो है टास्क वगैरह दिया जाएगा। तो एक फुल जो है आपके लिए एक प्रोग्राम है ये, तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको ऑलरेडी बताया गया है। इसके अलावा बीपीएससी 69 के यदि स्पेशली कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप सभी के लिए जो है बीपीएससी 69 के लिए पूरा फुल स्ट्रेटजी डिस्कस किया गया है एक लेक्चर में। इसका लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। जो लोग भी ये देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो है लेक्चर जो है पढ़ने वाले बच्चों में आप शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग इसका देखेंगे, भूगोल का जो है सेकंड पार्ट है ये। विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया का भी है और वर्ल्ड का भी है, दोनों है। ये रेफरेंस इसका आपका 12th का एनसीईआरटी है, ठीक है। इसके अलावा 10th का भी एनसीईआरटी इसमें शामिल किया गया है, बाकी एटलस वगैरह को शामिल करके। और करंट अफेयर जो यहाँ पे अप्रैल 2022 का। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अच्छा, आप लोग पैरेलली जो है क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व करते रहेंगे मेरे पैरेलली, ठीक है। बाकी देखिए होता क्या है, टेस्ट सीरीज देने से क्या फ़ायदा है। पहला तो ये है, यदि आपको आ रहा है आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको नहीं आता है आप क्या करेंगे, सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेरे अटेम्प्ट करने से पहले आप आंसर जरूर टिक करेंगे। तो चाहे तो आप 1 से लेकर 100 नंबर तक नंबरिंग कर लें, या आपके पास सीट वगैरह है ABCD ऑप्शन वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से OMR सीट है आपके पास, डायरेक्टली वहाँ पे जो है बबल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जब मीथेन हाइड्राइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको पूरा विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, तो देखिए अब विजुअल हो पा रहा होगा। मीथेन हाइड्राइड के संबंध में बताना है कौन सा इसमें सही उत्तर है। देखिए पहला है, ये बर्फ का एक जो है पिंजरनुमा जालक संरचना है जिसमें मीथेन विद्यमान होता है। तो क्या है स्टेटमेंट आपका। दूसरा, यह निम्न तापमान और उच्च दाब में स्थिर होता है। यह उत्तरी कनाडा और रूस में स्थायी तुषार में तटवर्ती निक्षेप में पाया जाता है। तीनों स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। आंसर करते रहेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी और तीसरा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए जूम ही नहीं करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन विजुअल नहीं हो पा रहा है। निम्नलिखित में से किन औद्योगिक प्रदेश या क्षेत्र को प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है आपको सही उत्तर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, औद्योगिक प्रदेश या प्रमुख औद्योगिक जो है प्रदेश के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, ये बात क्या है आपका सही है। इसके अलावा कोल्लम और तिरुवनंतपुरम क्षेत्र को इसको किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 और 4 हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो भारत में जो है 8 जो औद्योगिक क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। मुंबई पुणे क्षेत्र है, हुगली क्षेत्र है, बेंगलुरु जो है तमिलनाडु क्षेत्र है, गुजरात क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, विशाखापट्टनम है, और एक आपका ये हो गया गुरुग्राम दिल्ली मेरठ और कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भारत के हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए
1 मिनट। हाँ देखिए, अंत्यावासी या मेहनतकश कामगार निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़े हैं? मेहनतकश जो कामगार होते हैं किस गतिविधि से जुड़े होते हैं? जनरली सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये किससे जुड़े होते हैं? द्वितीयक जो है गतिविधि से जुड़े होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। प्राथमिक गतिविधि में तो देखेंगे उच्च स्तर के जो है निर्णय वगैरह लेने से संबंधित काम होता है, तो उससे ये जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, प्राथमिक गतिविधि में कौन लोग होते हैं? ऑफिसर्स, ऑफिस से जो बाहर है, खुला जगह है, ठीक है, तो कार्य क्षेत्र आता है इसमें। जनरली जो है देखेंगे तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ गतिविधि में वर्गीकृत किया गया है आर्थिक गतिविधियों के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बनेगा। ठीक है, चतुर्थ गतिविधि की बात करेंगे तो ज्ञान और प्रौद्योगिकी कुशलता की बात की जाती है इसमें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भूमध्य जो है प्रदेशीय बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया है, बताना है इसमें कौन सा सही है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बेदुइन, पिंगमी और उरंग असली जनजाति निवास करती है। अधिकांश आदिम लोग शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। तो बात बिल्कुल सही है, शिकारी लोग जो है संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। अब भूमध्य प्रदेशीय में जो है बेदुइन, पिंगमी और उरंग असली जनजाति निवास करती है। दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये क्या था आपका? 4 था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? बेउदीन, पिंगमी और उरंग जनजाति। ठीक है, तो ये जो आपको भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो जाति है अमेजन वाले में पाई जाती है, कांगो बेसिन में पिंगमी और मलेशिया। ये आपको जो है बेदुइन, पिंगमी, उरंग जो है ये भूमध्य प्रदेश में आवास नहीं करती है, ये गलत हो गया। ठीक है, वेंदुइंग जो होता है आपको अरब खाना विदेश का जन्म जाती है, तो इसमें तो होगा नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा आपका सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भूरे कोयले का उपयोग वाष्प विद्युत ऊर्जा के, चलिए जूम इन ही कर लेते हैं, बहुत लोग को इश्यू होता है, क्वेश्चन पूरा विजुअल नहीं हो पा रहा है। देखिए 3 स्टेटमेंट है, आपको क्या बताना है? सही बताना है। भूरे कोयले का उपयोग वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है आपको? सही है। बिटुमिनस कोयला एंथ्रासाइड कोयले की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है, ये तो गलत हो गया। बिटुमिनस कोयला में सभी प्रकार के कोयले की अपेक्षा शुद्धीय कम और कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो दोनों ही क्या हो गया आपका? गलत हो गया। कोयले में देखेंगे तो आपका एक लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, एंथ्रासाइड जो है सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए आपका गलती हो गया। जो अच्छा क्वालिटी का कोयला होगा उसमें कार्बन का मात्रा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी केवल एक। आगे देखिए, निम्नलिखित में दी गई स्थितियों में कौन सी स्थिति गेहूं की अच्छी फसल के लिए आदर्श स्थिति नहीं है? तो यहाँ पे गलत आपको ढूंढना है कि कौन सी आदर्श स्थिति नहीं है। देखिए, इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, हल्की दोमट मृदा, परिपक्व अवधि के दौरान शीत ऋतु के तापमान 10 से 15 डिग्री और ग्रीष्म में 21 से 26 तक होना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या बताना है? आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यही क्या हो गया आपका? गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो चूंकि गलत ही ढूंढना था तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? केवल एक। ठीक है, इसके लिए जो है 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रमुख बंदरगाह है देश है, आप में बताना है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए हैमबर्ग जो है जर्मनी में, ठीक है ये सही है। एटवर्प नीदरलैंड में, एटवर्प जो है बेल्जियम में है, तो ये तो गलत हो गया। बाल्टीमोर जो है बंदरगाह है, कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये तो सही है। हवाना जो है ब्राज़ील में, ये भी गलत हो गया। हवाना कहाँ है? क्यूबा में है। तो इस तरह से 2 और 4 गलत है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। देखिए
चलवासी पशु चारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है? चलवासी पशु चारण, पहला दिया है प्रेरी क्षेत्र में जो है चलवासी पशु चारक लमाओं का पालन करते हैं। दूसरा है आर्टिक और उप आर्टिक क्षेत्र में चलवासी पशु चारक द्वारा पाले जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु जो है रेंडियर है। कौन इसमें सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ये लमाओं को जो है एंडी क्षेत्र में चलवासी पशुचरण के हिस्से के रूप में पाला जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपको सही है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखिए, व्हाइट जो है स्पॉट सिंड्रोम वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सही है। ठीक है, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। पहला दिया व्हाइट स्पॉट जो है बीमारी एक डीएनए आधारित अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? अच्छा, यहाँ पे क्या बताना है कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला तो आपको सही हो गया, ये जो है आपको डीएनए आधारित अत्यधिक संक्रामक विषाणु है जनित बीमारी है। दूसरा देखिए, यह विषाणु केवल क्रेस्टेशियो से संक्रमित करता है, भी सही है। वर्तमान में इस बीमारी के अनियंत्रित रूप से घटित होने के इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपको सही है, तो इस तरह से ऑप्शन है आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, उपनगरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उपनगरीकरण आपका शहरों में जो है घने बसे क्षेत्रों को हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ और खुले क्षेत्र में जाने वाले लोगों से। ठीक है, तो ये उपनगरीकरण एक नया जो है प्रवृत्ति आया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शहर के घनी बस्ती को जो है हट के और अच्छी गुणवत्ता वाली जो है स्वच्छ जहाँ शहर हो, साफ सुथरा जो जगह हो, वहाँ पे जाकर बसते हैं और इसी को क्या करते हैं, उपनगरीकरण बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, महाद्वीप में कोयले के वितरण के संदर्भ में बताना है। प्रमुख कोयला क्षेत्र है और महाद्वीप है, बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, रूर जो है यूरोप में है, ये बात क्या है आपको सही है। ठीक है, सिंगरेनी जो है एशिया में, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सांता कैटरीना उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, सांता कैटरीना जो है दक्षिणी अमेरिका में होगा, ब्राज़ील के जो है दक्षिणी अमेरिका में है ये, तो ब्राज़ील क्षेत्र में है, जनरली दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा ये। और बैंकी अफ्रीका में, ये भी क्या है सही है, तो 1 2 4 सही हो जाएगा, तो 11 का बी बन जाएगा। 12 देखते हैं। देखिए, आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पे विचार कीजिए और ये निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या जनांकियों को निरूपित करता है। ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पे किसका है, देखिए मेल है, इधर इधर फीमेल आपको दिख रहा है, और आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड ये बनाया गया है, एक पिरामिड आपको दिख ही रहा है। इसके बारे में बताना है कि कौन सा देश का है। ये जो है आपको जापान के जनसंख्या का पिरामिड है। ठीक है, ये जो है आपको निम्न आपको जन्म और मृत्यु दर को दर्शा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, देखें जापान, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयु जो है लिंग पिरामिड और निरूपित जो है जनसंख्या, अच्छा इसमें बताना है कितना आपको सही सुमेलित है। पहला देखिए, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, विस्तारित जो है होती जनसंख्या, ये सही हो जाएगा। घंटी के आकार का पिरामिड जो है ह्रासमान जनसंख्या का होगा। ठीक है, तो घंटी के आकार का जो होगा ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुंडाकार सिर्फ जो है स्थिर जनसंख्या को दिखाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एग्जिम बैंक के संदर्भ में बताना है। ठीक है, ध्यान देंगे, कोई नॉइज वगैरह जाएगा तो इग्नोर कर देंगे। देखिए, इसमें क्या क्या है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसको स्थापित किया गया है। ये केवल भारत में निर्यातकों और आयातकों को ऋण देता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो एग्जिम बैंक है ये 2022-23 के जो है नए ऋण प्रदान करने के लिए, पुराने ऋण के हिस्सा के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, विदेशी बॉन्ड के माध्यम से $3 बिलियन जुटाने के लिए काम किया गया है।
पहला स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है कि आपको 1934 का अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इसको जो है 1981 का अधिनियम के तहत किया गया था। ये केवल भारत के कह रहा है निर्यातक और आयातक को जो है ऋण देने का काम करता है। ये जो है विदेशी वित्तीय संस्थान हो, चाहे क्षेत्रीय विकास बैंक हो, ठीक है, या आपको संप्रभु सरकार हो, या विदेशों में अन्य संस्थान को भी ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो दूसरा भी आपको गलत हो गया, दोनों गलत, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक है? 4 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है बताना है। तो प्रतिकूल जलवायु और प्राकृतिक विपदाएं और महामारियां। अब यहाँ पे जो है ये प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा उसका। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला देखिए, कालाहांडी और संबलपुर इस खनिज अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। यह यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित खनिज अयस्कों में किसे वर्णित किया जा रहा है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहला है कि कालाहांडी और संबलपुर में एक खनिज अयस्क का उत्पादन का केंद्र है। यह लेटराइट चट्टानों से संबंध है जो विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश में तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह दरअसल एक खनिज नहीं है बल्कि एक चट्टान है, मुख्य रूप से हाइड्रेटों से निर्मित है। ये किसके बारे में स्टेटमेंट कहा गया है? ये जो है बक्साइट के बारे में बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण है। यह 760 किलोमीटर लंबा जो है रेल मार्ग हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे नेटवर्क का भाग नहीं है? ठीक है, कोंकण रेलवे नेटवर्क की बात किया जा रहा है, कौन इसका भाग नहीं है? देखिए 760 किलोमीटर लेंथ तो पहले से ही बताया है। महाराष्ट्र से जो है रोहा को कर्नाटक से मंगलोर को जोड़ता है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिल इसका भाग नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वहां पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। फेरी पतन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों को परिवहन से संबंधित है, सही है। नौसेना पतन ऐसे पतन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है, ये भी सही है। अंतरोपो पतन एकमात्र केंद्र है जहां विभिन्न देशों के आयात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। तो ये क्या हो गया? आपको गलत हो गया। अंतरोपो पतन एक जो है एक तंत्र केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तु लाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंथ्रोपोपतन को एक तंत्र केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से आयात हेतु वस्तु आपको लाई जाती है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक आपका आंसर क्या बनेगा? 1 और 2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 गलत आपका क्यों हो गया होगा? ये आंथ्रोपोपतन एक अंतरण केंद्र है, विभिन्न देशों से आयात हेतु नहीं। यहाँ पे यदि निर्यात होता तो ये भी सही हो जाता आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। यह भगवान शिव का समर्पित है। यह कलिंग शैली स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दोनों ही सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देश में भूमि उपयोग के परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवर्गों को भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है? यहाँ पे देखिए 5 स्टेटमेंट है। तो पहला है वन के अंतर्गत क्षेत्रफल, निबोल बोया गया क्षेत्रफल, बंजर व्यर्थ भूमि, चरगाह के अंतर्गत क्षेत्रफल और परत भूमि। पैरेलली आप लोग आंसर जरूर करते रहेंगे। तो देखिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल और निबल बोया गया क्षेत्रफल। देश में देखेंगे भूमि उपयोग में परिवर्तन कारण निम्नलिखित में किन संवर्गों में भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई? तो एक तो वनों के अंतर्गत और निबल बोया हुआ क्षेत्रफल। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। फसल गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है? पहला, यह एक सकल बोए गए क्षेत्र तथा निबल बोए गए क्षेत्र का अनुपात होता है। फसल गहनता ये सही है। यदि हम सीमित भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करते हैं तो श्रम की मांग काफी बढ़ जाती है। दोनों सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गहन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? गहन निर्वाह, ठीक है, आपको बताना है।
देखिए पहला, भूमि पे उच्च जनसंख्या दबाव, सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला श्रम गहनता, ये भी सही है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यधिक यांत्रिकरण, ये नहीं होगा। प्रति श्रमिक निम्न उत्पादकता के साथ प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्च उपज, तो इसी को हम लोग गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नहीं 23 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में किन उद्योगों को भार ह्रास वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, ये लोहा और इस्पात उद्योग को वर्गीकृत किया गया है इसके अंदर, लुंगदी उद्योग को भी, साथ साथ चीनी मिल उद्योग को भी। भार ह्रास वाले कच्चा माल वह सामग्री होता है जिसके निर्माण के बाद क्या होता है, पहले की तुलना में उसके भार में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। तो वैसे में आपको लौह उस या इस्पात उद्योग हो गया है, लुंगदी उद्योग हो गया है, चीनी मिल उद्योग हो गया, ये तीनों इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका ए। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि सूती वस्त्र उद्योग में जो है देखा जाए तो इसमें भार ह्रास होता नहीं है, पेट्रोकेमिकल में भी ऐसा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। इसका उपयोग किसी क्षेत्र में भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत सही है। नेक्स्ट, निम्न जन्म दर वाले और निम्न मृत्यु दर वाले शहरी औद्योगिक और साक्षर समाजों की विशेषता है, ये भी सही है। यहाँ 2 चरणों की जनसांख्यिकी संक्रमण व्याख्या करता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 देखते हैं, सी में है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में जो है आर्थिक मामले में मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजना में पौष्टिकृत चावल के वितरण को मंजूरी दी है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। सरकारी योजना के वितरण हेतु चावल के पौष्टिकरण की पूरी लागत केंद्र द्वारा वहन की जाएगी, ये सही है। भारत में चावल को आमतौर पर आयोडीन के साथ पौष्टिकृत किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। भारत में चावल को जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पौष्टिकृत किया जाता है, तो आयोडीन वाली बात इसमें है नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, इस प्रकार का उद्योग भारी उद्योग होते हैं जो प्रायः कोयला क्षेत्र के पास स्थिर होते हैं, जो धातु प्रगलन, भारी इंजीनियरिंग, रसायन विनिर्माण और वस्त्र उत्पादन में संलग्न होते हैं। उपयुक्त जो है ये जो भी कथन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों को सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये जो है चिमनी वाले उद्योग के बारे में ये वर्णन कर रहा है। अगला देखिए, चावल की खेती के संदर्भ में बताना है। चलिए, दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, पहला यहाँ पे है मृण्मय काली मृदा जिसमें जल संचित रह सकता है, चावल के लिए आदर्श होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। मृण्मय जो है जलोढ़ मृदा है जिसमें जल संचित रहता है और चावल के लिए आदर्श होता है ये। यहाँ पे मृण्मय काली मृदा की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है आपको, इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का होना जो है, वर्षा के साथ मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता है, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे जो देखेंगे तो ये खरीफ फसल है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश तो चाहिए, लेकिन उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान, यहाँ पे मध्यम तापमान की बात कर रहा है, तो इसलिए भी गलत हो गया। और स्टेटमेंट 3 है, देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग चावल की खेती की जाती है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है समाचारों में रही पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखिए, वायरस जनित जो है संक्रामक रोग के उपचार का विधि है, ये एक प्रकार का किल स्विंच है जिसका उपयोग हम लोग बढ़ते एनपीए को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह किसी प्रकार का मौजूद है शेयरधारकों को छूट पे आधारित शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करता है, यही क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 29।
देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के मास्को से जापान के टोक्यो तक जाता है। बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला तो सही है, विश्व का जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है ये ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, गलत है, ठीक है। ये आपको रूस के मास्को से जापान के टोक्यो तक नहीं जाता है। देखेंगे तो ये पश्चिम का जो है आपको सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को, फिर उफा से आपको होते हुए ये खारबोस होते हुए ये बालाबोडोस तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन केवल एक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन केंद्र है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। मिस्र जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है इस्पात उत्पाद केंद्र देश है, ना कि दक्षिण अफ्रीका। लोरेन में यूरोप का सबसे बड़ा जो है लौह अयस्क भंडार स्थित है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। आगे देखें, भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया, आपको सही बताना है, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में, चलिए ऑप्शन भी दिख पा रहा होगा। यह एक अत्यधिक वाणिज्यिकृत कृषि है, ठीक है, सही है। यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचलित है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये जो है आपको देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भी है देखने को मिलता है, तो ये गलत हो गया। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, तो ये क्या है आपको सही है। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 4, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विभिन्न प्रकार के ग्रामीण बस्ती प्रतिरूपों की है। 3 स्टेटमेंट है, बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, नगरों के जो है आसपास विकास का वृत्तकार प्रतिरूप, जहां कई सड़कें मिलती है वहां तारे के आकार का प्रतिरूप विकसित होता है। झीलों के आसपास आयतकार प्रतिरूप जो है विकसित होता है। बताना है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूपों के बारे में, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ कई सड़कें मिलती है वहाँ तारे के आकार का जो है प्रतिरूप विकसित हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी नहीं, ये दिया है सी में आपको, केवल 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलिए जूम इन कर लेते हैं इसको। देखिए, कृषि के प्रकार के संदर्भ में बताना है। 3 स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, पहला, ट्रंक कृषि दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पे एक या एक से अधिक सब्जियों का फसल उगाना, जो ट्रंक कृषि बोलते हैं, सही है। नेक्स्ट देखिए, कारखाना कृषि, इसमें विनिर्मित पशु आहार और पशु चिकित्सा देखभाल के साथ गौशालाओं और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन और मवेशी पालन किया जाता है। कारखाना कृषि के अंतर्गत आता है। मिश्रित कृषि, एक ही समय में विभिन्न फसलों को उगाने पे समान बल देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। मिश्रित कृषि जो है आपको विश्व में अत्यधिक विकसित देशों में जो है भाग में किया जाता है, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया। चूंकि तो यहाँ पे ऑप्शन देखें क्या सही है आपका, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत में उपयुक्त में से कौन शहरों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज की बात किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। देखिए, तो इसमें ये भुवनेश्वर आपको दिखता है, इसके अलावा बनारसी भी, और इसके अलावा ध्यान देंगे तो आपको जयपुर स्वर्णिम चतुर्भुज में दिखता है। न्यू दिल्ली वगैरह दिखता है, खैर ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 4, ठीक है। इसमें पटना और आपको कोटा देखने को नहीं मिलता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये एनएच का बात हो रहा है, जो बनता है उसी के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है। यहाँ न्यू दिल्ली दिखता था, ठीक है। यहाँ जो है आपको, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो गया। 35, निम्नलिखित में से जो है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार है। कहाँ पे सेल गैस भंडार है सबसे ज़्यादा, तो ये आपको चीन में। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों को विचार करना है, चाहे कितना जो है सही सुमेलित है, उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। देखिए,
पहला यहाँ पे देखेंगे, पामलू जो है स्थानांतरित कृषि मणिपुर में होता है, वेबर मध्य प्रदेश में, कुरुआ झारखंड में, पेंडा आंध्र प्रदेश में। सारा ही क्या है आपका, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। एंथ्रासाइट कोयले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, ये सबसे जो अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है। देखिए ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, देखिए यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है। विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% भाग एंथ्रासाइट है। पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइट क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आपको यहाँ पे सही बताना है। देखिए तीसरा तो सही है आपका, जैसे कोयले का तो 4 ही टाइप होता है, आपको पिट हो गया, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। जिसमें हमने बात किया था कि एंथ्रासाइट जो है अच्छा क्वालिटी का कोयला है, इसमें लगभग 90% तक क्या होता है, कार्बन का मात्रा होता है, ठीक है। तो ये आपको जो दिया है कि अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है, तो ये तो गलत है इसके लिए, ठीक है। बाकी जो है ये देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला तो सही है आपका, यह अन्य कोयले की तुलना में कठोर और चूंकि कार्बन की मात्रा इसमें अधिक अधिक होता है, चमकदार भी होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि विश्व के कुल कोयले का 50% भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको गलत है, ठीक है, 50% भाग में नहीं पाया जाता है। एंथ्रासाइड मात्र 5% भाग में ही पाया जाता है, ठीक है, 5। और तीसरा जो है आपको, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ये क्या दिया है आपको कि पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइड क्षेत्र के दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको गलत दे दिया है। ये आपको देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश जो है उत्तरी पूर्वी पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है ये। तो इस तरह से यहाँ पे केवल एक सही ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में प्रचलित सिंचाई प्रणाली के बारे में बताना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, कौन सा आपको सही है। लघु सिंचाई परियोजना में सतही और भौम जल सतहों के स्रोत शामिल होते हैं, जबकि बड़ी और मध्यम परियोजना में सतही जल संसाधनों का दोहन करती है। तो सही है। आगे देखिए, डिप सिंचाई, स्प्रे और सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई और वल्वर सिंचाई और सिंचाई विधियों में कुंड सिंचाई श्रेणी में क्षेत्र में आता है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्या है आपका, गलत है स्टेटमेंट। तो इस तरह से देखें, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, गलत आपको ढूंढना है। देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि प्रदेशों में प्रचलित है। इसमें गेहूं प्रमुख फसल होता है, हालांकि मक्का, जौ, जई, राई जैसे फसलें भी उगाई जाती है। इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई में कृषि की कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन के साथ प्रति एकड़ उच्च उत्पादन होता है। आपको इसमें यहाँ पे गलत बताना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि में प्रदेश में प्रचलित है, गेहूं प्रमुख फसल होता है, हालांकि ये भी सब खेती किया जाता है, आकार बहुत बड़ा होता है। जो इसका चौथा स्टेटमेंट है, ये क्या है आपको गलत है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें प्रति एकड़ में देखेंगे तो उत्पादन कम होता है आपका, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, प्रति एकड़ उच्च उत्पादन होता है, इसलिए गलत हो गया था स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है। यह काफ़ी हद तक संगठक जो है पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वच्छंद उद्योग के बारे में तो क्या है, सही हो गया आपका। ये जो है फुटलूज जो है इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा था आपका, ठीक है। काफ़ी हद तक जो संगठक पुर्जे पर निर्भर करते हैं, जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वच्छंद उद्योग संबंधित क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने अत्यधिक योगदान देते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बाकी देखें, ये गैर प्रदूषक उद्योग होते हैं जनरली, ये आवास के छात्र जो भी आवासीय इलाके होते हैं उन्हीं के आसपास ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं, ठीक है। ये उद्योग जो है दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको दूरस्थ में स्थापित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं होते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है, 2 3 केवल एक सही है। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, आपका ऑप्शन बन जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए।
स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के संबंध में बताना है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, स्वनिधि से समृद्धि। देखिए, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत जो है कार्यक्रम है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दैनिक वेतन भोगी जो है कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा को लाभ प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपको गलत हो गया। ये जो है आपको जो रेडी पटरी वाले जो है लोग होते हैं उन्हीं को लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का जो है कार्यान्वयन में भागीदारी करता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, केवल 3 ही सही होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी विशेष स्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण होता है। विशेष स्थान पे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण कौन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्थिक अवसर हो सकता है, बिल्कुल। उपजाऊ मृदा भी हो सकता है, स्थलाकृतिय भी हो सकता है, उत्प्रवास यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखिए, अवरक के संदर्भ में बताना है। ठीक है, अवरक के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा विजुअल नहीं हो पा रहा है, अब विजुअल हो पा रहा होगा। ठीक है, बाकी बहुत लोग का शिकायत था, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जो है नहीं दिख रहा है। तो देखिए, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अभी भी आपको दिख ही रहा होगा, बाकी काफ़ी छोटा दिखेगा तो आपको क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। पहला है कि अवरक के उत्पादन में भारत का लगभग एकाधिकार है, जो विश्व के कुल उत्पादन के आधे से अधिक पे है। ये तो बात सही है। ठीक है, भारत में राजस्थान में अवरक का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका, जो राजस्थान वाली बात है, ये क्या हो गई, आपको गलत हो गई। ठीक है, भारत का ऐसे देखेंगे तो अवरक पे का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है आपको। अच्छा, अवरक में देखेंगे तो हिस्सेदारी में बात करेंगे अगर, तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी कौन देता है, तो आंध्र प्रदेश देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका राजस्थान आएगा। आंध्र प्रदेश लगभग जो है आपको 41%, 28% जो है आपका राजस्थान, तो ये गलत हो गया। अवरक के प्रत्यस्थता, कठोरता, लोचशीलता और पारदर्शिता एक अनूठा संयोजक है और इसलिए इसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है आपका सही है। 1 और 3 आपका सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, मैग्नीज के संदर्भ में आपको बताना है, 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, इसका उपयोग विरंजक, चूर्ण और कीटनाशक के रूप में किया जाता है, तो सही है। ब्राजील मैग्नीज एस के विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया आपका, गलत हो गया। मैग्नीज की बात करेंगे तो विश्व में 5वां स्थान आता है इसका, ब्राजील का। ठीक है, यूक्रेन देखेंगे तो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका, फिर दक्षिण अफ्रीका में, तो ये तो गलत हो गया। जापान भारत के मैग्नीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है। ठीक है, तो ये जो है क्या है आपका सही है, जापान जो है भारत के मैग्नीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। लौह अयस्क के कोकिंग कोयले के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग के निम्नलिखित में से कौन सा अपरिहार्य कच्चे माल है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है और बताना है कौन सही है। लौह अयस्क और कोकिंग कोयला, चूना पत्थर होता है इसके लिए, बिल्कुल सही है। डोलामाइट भी है, मैग्नीज भी है, अग्रिस मृतिका, सारा ही सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए, हर एक क्वेश्चन को अगर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो काफ़ी लंबा लेक्चर बन जाता है, तो काफ़ी लोग को देख के डर लगता है कि 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटा का लेक्चर हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। रिस्पॉन्स जो है कुछ लोग का उसमें देखे थे कि अच्छा नहीं रहा था, इसलिए ज़्यादा हम फैक्चुअल रहने का प्रयास कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम जो है लेक्चर का लेंथ जो है और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अगर, तो मिनिमम जो मान के चले तो 2+ तो लगेगा ही। अब 2+ में 2.5 भी हो सकता है, 2.25 हो सकता है, 3 तक जा सकता है। ठीक है, देखिए, बाकी जहाँ जरूरत पड़ेगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताना है इसमें कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है
उच्च उत्पादन प्राप्त और उत्पादन लागत में कम रखने के लिए आधुनिक आगतों का उपयोग के माध्यम से फसल उत्पादन करना है। यह आमतौर पर विरल आबादी वाले क्षेत्र में होता है। यह गहन और विस्तृत हो सकता है। ये किसके बारे में कथन जो है बताया जा रहा है? तो ये वाणिज्यिक कृषि के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। बाकी और एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ना होगा तो मैं पीडीएफ इसका दे दूंगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। देखिए, हाल ही में कभी कभी सुर्खियों में उल्लेखित जे फार्म संबंधित है। किससे संबंधित है? जे फार्म। जे फार्म का नाम आप सुने होंगे। ये आपको पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो रबी मौसम में खरीद के लिए किसानों को तत्काल रूप से जो है डिजिटलीकृत फॉर्म जो है जे फार्म प्रदान करेगा। ये मंडियों में किसान के कृषि उपज के बिक्री का रसीद से है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखिए, ये जो कथन दिया है किसके बारे में है आपसे पूछा जा रहा है। यह एक विशाल प्रायद्वीपीय है जो यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। यह उत्तरी पश्चिमी में बुल्गारिया के साथ राजनीतिक सीमा साझा करता है। डार्डेनल्स, मरमारा सागर, बोस्फोरस जल संधि इस देश को दो असमान भागों में विभाजित करते हैं। बताना है कि जो भी उपयुक्त बातें लिखी गई हैं किन के बारे में, तो ये जो है तुर्की के बारे में है। आगे देखिए, तांबे के बारे में आपको बताना है। अच्छा, एक वीडियो जो है यहाँ पे डला हुआ है, जैसे उत्पादन वगैरह से ये विश्व में और भारत में चाहे कोई भी खनिज वगैरह है उसमें उत्पादन में नंबर 1 कौन है, भंडारण में नंबर 1 कौन है, एक वीडियो यहाँ पे डला हुआ है। आप जाएंगे, ठीक है, यूपीपीसीएस के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी हम यहाँ पे लिंक इसका दे देंगे आपको, ठीक है, और टॉप जो है 3-4 में इसका लिंक यहाँ पर रख देंगे, आप जाके देख लेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए एक बार वो डाटा देख लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तांबे के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्शन दिख ही रहा होगा यहाँ पे सारा। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, अब तो दिख ही रहा होगा। देखिए, भारत अपनी आवश्यकताओं हेतु तांबों का आरक्षित भंडार के मामले में आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में तांबे प्रमुख निक्षेप उड़ीसा में स्थित है। तांबे खनन और महंगी और लंबी प्रक्रिया है क्योंकि तांबे के अयस्कों में धातु का प्रतिशत अत्यधिक कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही के मामले में पूछा है तो केवल आपको 3 सही है, ठीक है। झारखंड का सिंहभूम जिला अगर बात करें तो तांबे के निक्षेप के लिए मुख्यतः जो प्रसिद्ध है। उसके बाद मध्य प्रदेश वगैरह, राजस्थान का झुंझुनू जिला, तो ये उड़ीसा में स्थित नहीं हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। पहला भी गलत हो गया, अपना जो है आत्मनिर्भर नहीं है इसमें। चलिए, तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या बनेगा, केवल 3 नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, भारत में जो है सौर ऊर्जा के लक्ष्य को जो है संदर्भ में आपको बात करना है, बताना है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, पहला है भारत में वर्तमान में संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मामले में विश्व के दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। वर्तमान में देखेंगे तो सौर ऊर्जा के संस्थापना के मामले में देखेंगे तो 5वें स्थान पे है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2011 के पश्चात भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र 50% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है। ये सही है, बहुत स्पीड में जो है वृद्धि कर रहा है। भारत में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2030 तक 300 गीगावाट का कुल जो है संस्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की जो है लक्ष्य निर्धारित की गई है। तो ये भी क्या है आपको सही है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। एक तरफ फसल है और एक तरफ जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। देखिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा इसमें सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। गन्ना जो है शीतोष्ण घास के मैदान में होता है, तो ये तो अब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में जो है ये एक नकदी फसल है। जैतून जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, ये क्या है, सही हो गया। कोको जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2 और 3। आगे देखिए, स्वीट क्रूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्वीट जो है क्रूड के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है। देखिए, इसमें सल्फर नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्या हो गया, गलत हो गया। स्वीट क्रूड में जो सल्फर का मात्रा जो है कम होता है, 0.5% तक होता है। बाकी देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके निष्कर्षण हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बार निष्कर्षण के उपरांत इसमें उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है, सही है। वेनेजुएला जो है स्वीट क्रूड ऑयल का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, केवल दो, यानी ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 53। कृषि के जो है कोल खोज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, इसे साम्यवादी देश चीन ने प्रारंभ किया था। कौन सा मॉडल है, कोल खरोज मॉडल, ठीक है। तो ये तो सोवियत संघ का मॉडल था, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो गया। यह सहकारी और सामूहिक कृषि दोनों से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये सामूहिक कृषि सहकारी वाली बात नहीं है इसमें। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। दाल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला, देश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 10% से अधिक भाग पे दाल उगाई जाती है। तो ये बात क्या है आपको सही है। भारत में देखेंगे तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है भारत विश्व में। भारत में देखेंगे तो 24% भूमि, 24% जो है लगभग योगदान होता है उत्पादन में। तो ये तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। गलत आपको ढूंढना है, ठीक है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखिए, सभी दालें वायु से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने के लिए मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करती है। यहाँ पे क्या दे दिया है आपको, सभी दालें, ठीक है। और इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सभी दालें इसके लिए नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रमुख दलहन उत्पादन वाला, ये भी सही। यहाँ पे आपको गलत बताना था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और ये जनजाति है और व्यवसाय है उनका, बताना है इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बिदुबी है, ये आपको खानाबदोश चरवाहे। तो ये बिदुबी जो है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति है। और ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे ये गिब्सन मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये खानाबदोश चरवाहे नहीं थे, तो गलत है आपका। अगला है आपको बुशमैन, आदिम शिकारी और संग्राहक थे, ये आपका सही है। गोभी मंगोल, कारवा व्यापारी, ये भी गलत हो गया आपका। गोभी मंगोल जो है एक खानाबदोश चरवाहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दो सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले भारतीय टेंट कुर्म यानी कंचुगा टेंगटा टेक्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कंचुगा जो है टेक्टा टेक्टा के संदर्भ में बताना है कौन सही है। यहाँ पे आपको सही उत्तर ढूंढना है। पहला देखिए, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, सही है। इसे IUCN के लाल सूची में लिस्ट कंसर्न के रूप में बरकरार किया, ये भी सही है। ये केवल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है आपको गलत हो गया। भारत में देखेंगे तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, असम, मध्य प्रदेश सब में पाया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 सही है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में प्रत्येक के सबसे उत्तरी बिंदु को ध्यान में रखते हुए उनके उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर करना है, ठीक है। ये एक रफली जो है मैप बन गया। अब उत्तर से दक्षिण करना है तो आपको पता है ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये ऊपर क्या हो गया, ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है। और ये दक्षिण हो गया। आपको ऐसे का आना है ऊपर से सीक्वेंस में, ठीक है। तो आप देखिए, ये सिंपल सा आपका मैप का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर ध्यान देंगे आप तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा उत्तर में, यहाँ पे इन ऑप्शनों में ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। सबसे पहले राजस्थान इसमें आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आपका गुजरात, और इसके बाद क्या आ जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, रोपण कृषि के संदर्भ में बताना है, यहाँ पे सही कथन आपको ढूंढना है। इस प्रकार की कृषि स्टेपीज, प्रेरीज और पंपास क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह की विकसित हुई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही नहीं है। रोपण कृषि के बारे में एक माने इसकी खेती होती है, ठीक है। और इस प्रकार के जो है इसमें खेत लंबे चौड़े क्षेत्रफल वाले जो है एकल फसल इसमें बोई जाती है। इसमें पूछा था कृषि प्रेरीज और पंपास क्षेत्र में, ठीक है। तो प्रेरीज और पंपास क्षेत्र में जनरली आपको नहीं देखने को मिलती है। ये ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में या न्यूजीलैंड के जो है कैंटरबरी मैदान में अच्छी तरह विकसित होती है। नेक्स्ट देखें, हैंजडा ब्राजील के बड़े जो है कॉफी बागान है, सही है। इस प्रकार की कृषि में एक ही क्षेत्र में कई रोपण फसलें उगाई जाती है।
कई रोपण फसल नहीं होती है, एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, ये भी गलती है। केवल दो सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में बताना है, आपको सही कथन यहाँ पे ढूंढना है। पहला देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग देश को जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। पहला है, अब देखिए अगर राष्ट्रीय कृषि आयोग की बात करें तो देश को जो है 127 कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया है, ना कि 15, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, 7वें योजना आयोग द्वारा देश में भौतिक स्वरूप और जलवायु आधार पर 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। ये बात क्या है आपको सही है, तो यहाँ केवल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एक पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र रखा गया, इसमें पूर्वी हिमालय, निचले गंगा का क्षेत्र, मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा, गंगा पार का मैदान, पूर्वी पठारे से करके विभाजित किया गया था 15 भागों में। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा जो है अवलोह धात्विक खनिज है। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है, अवलोह धात्विक खनिज आपको बताना है। तांबा है, बिल्कुल है, बक्साइड भी है, अवरक्त तो लौह में आ जाएगा, बाकी कोबाल्ट जो है कोबाल्ट भी हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, तांबा बक्साइड कोबाल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, धात्विक खनिज को जनरली जो है लौह और अलौह में बांटा गया है। अलौह में आपको तांबा बक्साइड देखने को मिलता है और लौह में आपको लोहा मैग्नीज वगैरह देखने को मिलता है। 61 में पूछा गया है, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। ठीक है, वृद्धि एक जो है मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। ठीक है, तो ये कथन क्या है आपको सही, ठीक है सही है। वृद्धि मूल्य सापेक्ष होता है, जबकि विकास मूल्य निरपेक्ष होता है, ये आपको गलत हो गया। सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल एक सही ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, निम्नलिखित को विचार करना है, प्रमुख तेल क्षेत्र है और उनका देश है, बताना है, सही सम्मिलित करना है इसमें। ठीक है, देखिए बरगान जो है ईरान का क्षेत्र है, ये तो सही है, ये सही नहीं है, कुवैत का क्षेत्र है। शुगर लोफ, ठीक है, ये आपको ब्राज़ील, तो सही है। कासगन जो है वेनेजुएला, ये भी क्या है आपको गलत है। कासगन कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में आता है। ये शुगर लोफ वाला जो है ब्राज़ील, ये तो सही है, ये भी गलत निकल गया। ये भी केवल 2 ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अगला है आपको, चेन्नई केशव मंदिर हाल में सुर्खियों में था, ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ पे आपको कर्नाटक में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा संसाधनों के व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसमें कौन है जो व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक माना जाता है, ये बताना है। देखिए प्राकृतिक गैस है, चारकोल है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा यही क्या हो जाएगा, व्यवसायिक गैर व्यवसायिक ऊर्जा स्रोत में आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 65, रूस में स्थित जो है यामबर्ग स्टॉकमैन उरुग्वे निम्नलिखित में से किस खनिज संबंधी महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है ये, तो गैस के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों विचार करना है और आपको यहाँ पे बताना है कि बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए विश्व के आधे से अधिक तेल भंडार मध्य पूर्व देश में स्थित है। ठीक है, ये बात क्या है, सही है। वेनेजुएला के पास सऊदी अरबिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा तेल भंडार है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपको गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, घावर कुवैत से स्थित विश्व का सबसे बड़ा पारंपरिक तटवर्ती तेल क्षेत्र है, ये भी क्या हो गया आपको गलत हो, केवल एक सही है यहाँ पे। आगे देखिए, पीएम दक्ष योजना के बारे में बताना है और आपको यहाँ भी सही ही बताना है। ठीक है, देखिए पहला है कि यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक कौशल विकास योजना है। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला ही, ये क्या है आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। दूसरा है आपको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और
विकास निगम इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी में एक है, सही है। इसके अंतर्गत पात्र जो है लक्षित समूह को केवल अल्पकालीन आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दीर्घकालीन कार्यक्रम भी इसमें आपको इसके माध्यम से दिया जाएगा, तो यहाँ पे केवल अल्पकालीन की बात कर रहा है, तो ये भी गलत। केवल दो सही ऑप्शन देखे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में जो है कोयला भंडार और उसके उत्पादन के संदर्भ में बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला, भारत में एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो सही है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र के बाद, जिसके बाद रानीगंज का स्थान है, ये भी सही है। भारत में कोयले का लगभग 80% भंडार बिटुमिनस प्रकार का है, ये भी सही है। भारत में कोयला भूवैज्ञानिक युग के केवल एक चट्टान क्रम अर्थात गोंडवाना में पाया जाता है, यही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, तो गलत ही ढूंढना था आपको, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है आपको उपरोक्त में से कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीयक काल की अवसादी चट्टान में पाई जाती है, सही है। हाइड्रोक्लोरिक जो है फ्रैक्चरिंग एक ड्रिलिंग विधि है, जिसका उपयोग हम लोग पृथ्वी की गहराई के पेट्रोलियम निकालने के लिए करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक जो है फ्रैक्चरिंग जो है ये सही है, ड्रिलिंग विधि है, इसका उपयोग हम लोग पेट्रोल निकालने के लिए करते हैं। भारत में कच्चे तेल के अनुमानित भंडार का उच्चतम भाग पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ कृषि पद्धति है और क्षेत्र है और बताना है इसमें कितना जो है आपको सही सुमेलित है। झूमिंग जो है दक्षिण पूर्व एशिया में, ये तो आपको जो है सही सुमेलित नहीं है। झूम कृषि के नाम से हम लोग जो जानते हैं, ये मध्य अमेरिका में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, बाकी देखिए मिल्पा मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, ठीक है सही है। लद्दाख जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली में देखिए कहानी ये है, पहला जो झूमिंग कृषि है ये मध्य दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको क्या है, ये भारत में हम लोग झूमिंग कृषि जो है, झूम कृषि के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, स्विट्जरलैंड में अपने स्रोत से यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर प्रवाहित होती है, ये जर्मनी और नीदरलैंड में अपवाहित होते हुए उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। किसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया, राइन नदी के बारे में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुवैत के साथ जो है भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो मैपिंग का क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछा ही जाता है, तो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन डला हुआ है। किसके साथ आपका, कुवैत के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है, ये पूछा गया है। यहाँ पे इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, बहरीन और कतर है। ठीक है, तो देखिए इराक यहाँ पे और आपको सऊदी अरबिया, ये इसके साथ सीमा नहीं बनाएगा। कुवैत से देखेंगे क्या पूछा है यहाँ, किसके साथ सीमा बनाता है ना, सीमा साझा करता है। अच्छा, ये मान लीजिए आपका कुवैत हो गया। ठीक है, तो कुवैत के बगल में आपका यहाँ पे इराक पड़ता है, जस्ट बगल में, ये तो सीमा इसके साथ बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा ईरान का अगर देखेंगे तो ईरान तो यहाँ पे आ जाएगा, ईरान के साथ ये सीमा नहीं बनाएगा। सऊदी अरबिया तो देखें तो कुवैत के साथ जो है सऊदी अरबिया, हाँ ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है बहरीन, तो बहरीन भी सीमा नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईरान और सऊदी अरबिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, 72 का डी। आगे देखिए, कोल वेत मीथेन के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा सही है। यह प्राकृतिक गैस का एक परंपरागत रूप है जो कोयला निर्माण के दौरान बनता है। कोल बेड मीथेन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सही है। चीन जो है कोल बेड मीथेन अन्वेषण और उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे गलत है। ठीक है, चीन इसमें जो है अग्रणी नहीं है। इसमें अगर ध्यान देंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है, चीन का स्थान इसमें बाद में आता है। यहाँ पे केवल एक सही ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज के संदर्भ में बताना है, इसमें कौन सा सही है। देखिए, राजस्थान देश में ज्वार में प्रमुख उत्पादक है। देखिए, ज्वार उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र में। अकेले अगर महाराष्ट्र में देखें तो आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन वहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, सही है। बाजरा बलुई मिट्टी और उथली काली मिट्टी के लिए अच्छी उपयोगी होती है, दोनों सही है यहाँ पे। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बताना है, कौन सा आपको सही है। यह वाहन की अग्रगति का उपयोग करके आने वाली वायु के घूर्णी संपीड़न की मदद से दहन के लिए संपीड़ित करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। घूर्णी संपीड़न दहन के लिए संपीड़ित करता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये वायु के बिना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु को लिखा है, घूर्णी संपीड़न की मदद से करता है, वायु के बिना करता है, गलत। अगला, यह हाइपरसोनिक गति पे कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन अनुमति प्रदान करता है, ये भी आपको गलत निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, दोनों गलत निकल गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक मापने के लिए निम्नलिखित में से डेटा पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन सा डेटा पैरामीटर उपयोग नहीं किया जाता है पूछा गया है। क्रय शक्ति क्षमता पे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इसको जो है रेफरेंस में नहीं लेते हैं। बाकी जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा में औसत वर्ष, स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों को स्कूली शिक्षा, ये सब लिया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के लिए। बाकी जो है पहला क्रय शक्ति क्षमता प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद पे नहीं लिया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, भूचुंबकीय तूफान के संदर्भ में बताना है, कौन सा इसमें आपको सही है। ये पृथ्वी के चुंबकीय मंडल का एक विक्षोभ है। ठीक है, बात सही है आपका। नेक्स्ट दूसरा देखिए, यहाँ पे यह सौर प्रज्वलाओं को तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये सौर प्रज्वलाओं के आधार पर इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक। 78 देखते हैं, कील नहर निम्नलिखित में से किस देश का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। कील नहर देखिए जर्मनी के लिए है, जर्मनी का एक महत्वपूर्ण ये जलमार्ग है। यहाँ से देखेंगे व्यस्त, काफी व्यस्त मानव निर्मित ये नौ परिवहन मार्ग है। 1887 में इसका निर्माण हुआ था। लौह और इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन कौन सा युग्म आपको सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया है राउरकेला इस्पात संयंत्र, नुआ मंडी खान। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये झरिया के निकट जो है देखने को मिलता है, तो ये तो गलत हो गया। भिलाई इस्पात जो है ये आपको दल्ली राजहरा खान, ये सही है। दुर्गापुर इस्पात जो है सुंदरगढ़ और केंदुझर खान, ये भी आपको क्या है, ये भी गलत हो गया। दुर्गापुर जो है ये तो पश्चिम बंगाल में है, सबको पता है यहाँ पे, लेकिन ये जो रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सही पूछा गया था, तो सही क्या हो जाएगा, केवल 2 यानी ऑप्शन बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, जल संसाधन का उपयोग के संदर्भ में बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा सही है, 2 है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए, लैगून का जो जल पास से जल प्रायः खारा होता है और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, धरातीय जल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा घरेलू क्षेत्र के हिस्से से अधिक है, ये भी गलत। दोनों स्टेटमेंट ही गलत निकल गया। आपका ऑप्शन क्या बनेगा, डी, ना तो 1 ना ही 2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, देखिए समुद्री जो है खरपतवार के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले भारी धातुओं के अपघटन और हटाने में सहायता करता है, ये तो सही है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आयरन पे अत्यधिक निर्भर रहते हैं, भी सही है। ये जल के भीतर सघन वनों का निर्माण करते हैं खरपतवार, ये भी सही है। ये जड़, तना और पत्तियों वाले आदिम समुद्री पुष्पित शैवाल होते हैं, ये क्या हो गया आपको, गलत हो गया। तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 82, देखिए पूछा गया हाल ही में जो है आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग इकाई डीबीयूएस की स्थापना का दिशा निर्देशन जारी किया है, बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट चलिए आपको दिख ही रहा होगा।
पहला है कि डिजिटल बैंकिंग पूर्व अनुभव रखने वाले घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को डीबीयू स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक डीबीयू को बैंकिंग शाखा के रूप में माना जाएगा। ये बात क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है आपसे, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। ठीक है, लौह अयस्क सारा खदान है, ये सब कहाँ कहाँ है आपको पता है। लौह अयस्क में आपका हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट, ये सब भारत में पाया जाता है। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, मैपिंग वाला एक तरह का क्वेश्चन हो गया आपका। सबसे पहले इसमें मयूरभंज आ जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर आपका दुर्ग हो जाएगा, फिर बैलाडीला, और लास्ट में आपका हो जाएगा यहाँ पे बल्लारी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैप में आप ध्यान देंगे तो बल्लारी जो है सबसे नीचे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, उत्तर से दक्षिण में आना है। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपका बैलाडीला आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका दुर्ग आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मयूरभंज आ जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण सही है सीक्वेंस। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन क्या बनेगा, 2 4 1 3 ऑप्शन देख ले, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 4 1 3 नहीं, 3 1 है ये, 2 4 1 3 ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत के ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है आपको इसमें कौन सा सही है। ग्रामीण बस्तियों के बारे में, गुच्छित बस्तियां सामान्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदान के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है, सही है। अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदानी क्षेत्र में और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है, भी सही है। परिक्षिप्त बस्तियां सामान्यतः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, सारा ही स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन कौन बनेगा, 1 2 3। ठीक है, आगे देखते हैं 85। देखिए, पूछा है कि भारत में मक्का उत्पादन के संदर्भ में आपको बताना है, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन इसमें सही है। मक्का की खेती भारत के केवल मध्य और उत्तरी भागों में संकेंद्रित है, तो ये क्या हो गया, आपको गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए है, मक्का पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगाई जाती है, ये स्टेटमेंट जो है आपको सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, यह आपको जो भी स्टेटमेंट दिया है इसी के बारे में आपसे बताना है। ये कृषि का एक प्रकार है जहां आप फसल विशेषज्ञताओं, बृहद पूंजी निवेश और कृषि के वैज्ञानिक पद्धति को देखेंगे। इसमें प्रबंधन किए तकनीकी सहायता से बृहद भू संपदा, बागान, सस्ता श्रम और निर्यात बाजार के लिए अच्छी जो है कनेक्टिविटी की संपर्कता हो सकती है। उपयुक्त विवरण जो है किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए विवरण किसके बारे में दिया जा रहा है, आपका रोपण कृषि के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, मैग्नीज के संदर्भ में आपको बताना है, आपको यहाँ क्या बताना है, सही बताना है। ठीक है, पहला देखिए, लौह अयस्क प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो ये तो सही है। मैग्नीज जो है निक्षेप केवल भूगर्भिक संरचनाओं के धारवाड़ तंत्र में पाए जाते हैं, ये केवल वाला वर्ड यूज कर दिया तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आपको धारवाड़ वाले में पाया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सुंदरगढ़ और काला हांडी कर्नाटक में स्थित मैग्नीज का महत्वपूर्ण खदानें हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका गलत हो गया। उड़ीसा में जो है मैग्नीज में अग्रणी है, आपको पता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, ऑप्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कृषि पद्धतियाँ है, ठीक है, और क्षेत्र है, आपको बताना है कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन है, यही बताना है। ठीक है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, मिश्रित जो है भूमध्य रेखीय में, और सामूहिक कृषि पश्चिमी यूरोप में। यहाँ पे सारा ही क्या है, गलत सुमेलित है। सामूहिक कृषि का शुरुआत जो है कहाँ देखने को मिला था, तो वो आपको सोवियत संघ में देखने को मिला था, तो ये पश्चिमी यूरोप वाला बात नहीं होगा, सारा ही गलत है। मिश्रित कृषि भी गलत है, ये भी गलत, तो यहाँ पे गलत बताना था, तो ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ता है, सही है। इसे बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जानते हैं, दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, भारत में सूरजमुखी के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। देखिए, किसके लिए, सूरजमुखी उत्पादन के लिए। भारतीय तिलहन उत्पादन का इसका योगदान 5% से भी कम है, बात सही है। ठीक है,
यह देश भर में खरीफ और रबी ऋतु में उगाया जाता है। ये भी सही है। महाराष्ट्र भारत में सूरजमुखी में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है। महाराष्ट्र नहीं है, कौन है? कर्नाटक है। तो ये तो गलत हो गया, केवल एक दो सही हो जाएगा। आगे देखिए, 1991 का नई औद्योगिक नीति के बारे में आपको बताना है, इसमें कौन सा सही है। 1991 के बाद भारत की जो स्थिति बदल गई थी औद्योगिक नीति, क्योंकि भारत जो है पॉलिसी चेंज किया, तो इसी के बारे में आपको बताना है। देखिए, पहला है औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति कर दी गई। अब इजी लाइसेंस कर दिया गया कुछ सेक्टर को छोड़ के, ठीक है, तो ये सही है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए निःशुल्क प्रवेश कर दिया गया, ये भी किया गया। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो ऐसा कुछ बात नहीं था इसमें। परमाणु ऊर्जा संबंधित उद्योगों में उदारीकरण नहीं, परमाणु ऊर्जा में उदारीकरण नहीं दिया गया था, ठीक है। बाकी देखेंगे तो औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया, विदेशी प्रौद्योगिकों को निःशुल्क प्रवेश दे दिया गया, विदेशी निवेश नीति लेके आई गई, मुक्त व्यापार नीति लेके आ गई, जो है पूंजी व्यापार तक पहुंच लेके आया गया, ये सब किया गया था। तो यहाँ पे एक दो सही है, यहाँ पे एक दो क्या है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। तो देखिए, ये अकाउंट एग्रीगेटर जो है पंजीकरण कराना उपभोक्ता के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। हेलिना मिसाइल के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। देखिए, यह तीसरी पीढ़ी के दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, सही है। ये सीधे हीट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों लक्ष्य को भेद सकती है, ये भी सही है। यह सैंड मिसाइल हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित संस्करण है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे गलत हो गया, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे देखिए, जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में बताना है आयु आश्रित अनुपात किस आयु वर्ग के आश्रितों का अनुपात के रूप में सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे जनसांख्यिकीय जो है लाभांश हो जाए, ठीक है। देखिए, तो आपको ऑप्शन सीधे दिख रहा है, 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति के कार्य कौशल जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। महाद्वीपों में जनसंख्या के संदर्भ में बताना है। अच्छा, यहाँ पे गलत आपको कथन बताना है, ठीक है। देखिए, एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक है, यूरोप दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अब देखिए, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जा रही है, ठीक है। तो एशिया जो है सबसे अधिक वृद्धि दर वाला है नहीं, ये तो गलत हो गया, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अफ्रीका जो है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे आपको गलत बताना है ना, तो एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक है, ये तो आपको क्या है, ये सही है। एशिया में जनसंख्या नहीं, एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, लेकिन ये वृद्धि दर की बात की जा रही है, ठीक है। अफ्रीका का वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अफ्रीका में जो है वृद्धि दर 2.45% है, जबकि एशिया में कितना है, 0.83 है। वैसे अगर पूछा जाता आपसे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो एशिया होता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा है। पहला तो आपको गलत हो गया। यूरोप दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ये भी आपको गलत हो गया, ठीक है। यूरोप दूसरे पे नहीं आएगा, एक नंबर पे तो आपको पता है कि एशिया है ही, दूसरे पर आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। दोनों ही गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका दोनों गलत है ना यहाँ पे, हाँ दोनों गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। गलत ही बताना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, अभयारण्य और राज्य है, कितना इसमें सही सुमेलित है आपको बताना है। बखिरा वन्य अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, ये आपको सही है। और खिजड़िया पक्षी ये भी गुजरात में है, ठीक है। यहाँ बेंथाला पक्षी अभयारण्य ये तमिल में है, तो ये तो गलत हो गया था। तो यहाँ पे 1 2 1 3 सही है, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भूमि संसाधन वर्गीकरण के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। अस्थाई चारागाह भूमि का उपयोग घास और अन्य हरा चारा उगाने के लिए किया जाता है, जो फसल चक्र में शामिल नहीं है, सही है। अधिकांश अस्थाई चारागाह भूमि साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत आता है, ये भी सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 98, जल विद्युत परियोजना है और किस नदी पे है, कितना इसमें सही सुमेलित है आपको ये बताना है।
रिहंद बांध, ठीक है, रिहंद बांध जो है इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये पहला, ये बेतवा पे, ये क्या हो गया आपको, गलत हो गया। सलाला बांध चिनाव पे सही है। ये आपका मेट्टूर बांध कावेरी पे भी सही है। हीराकुंड महानदी पे भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आपका रिहंद जो है ये सोन नदी, सोन की जो है सहायक नदी रिहंद पे रिहंद ये बांध बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या, अच्छा सही सुमेलित करना ही था। तो चलिए, तो हो गए हैं, 2 3 4 है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, ठीक है। 99 अंग्रेजी में कैसे आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूछा गया है आपको, परमाणु खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा इसमें सही है बताना है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट ये है आपका। तो देखेंगे भारत में यूरेनियम तो इसका भंडारण कम है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, झारखंड वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो यूरेनियम का भंडार जो है शीर्ष राज्य यही सब है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में पहाड़ी क्षेत्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं होगा, यहाँ पाया जाता है। बाकी नेक्स्ट देखें, थोरियम मुख्य रूप से कर्नाटक के तट के समानांतर रेत के इल्मेनाइट में प्राप्त होता है, ये भी गलत हो गया। कुछ यूरेनियम राजस्थान के उदयपुर में तांबे खदान में भी पाया जाता है, ये सही है। तो यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट में 100। ये देखिए क्या पूछा गया है आपका, शन नगर सर्वोत्तम रूप परिभाषित होता है किस रूप में, तो ये मौजूदा अलग अलग कस्बों के विलय होने के शहरी विकास के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका फिनिश किया। ज्योग्राफी का 2 टेस्ट था आपका, फिनिश किए। आगे जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट वाला टेस्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टेस्ट को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, और जैसे मैं बताया हूँ 23rd से हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे आपका। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।